हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं प्रवीण HN कोचिंग क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो बच्चे, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में किस बारे में पढ़ा था, किस सब्जेक्ट पर पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में भी हम लोगों ने दो चीज़ें क्लियर करी थी। नंबर फर्स्ट, नेचुरल नंबर। नंबर सेकेंड, होल नंबर। राइट। तो अब बताइए, आज हम क्या क्लियर करेंगे। हम करेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में इसको हम कई प्रकार से क्लियर कर सकते हैं, है ना। मैं एक स्टोरी बेस्ड इसको लूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में बता सकूँ। तो देखिए, अगर हम एक स्टोरी की बात करें और मैं अगर एक इस तरीके से एक बैग बना दूँ, क्या बना दूँ, एक बैग, है ना, जिसको हम लोग झोला कहते हैं, है ना। तो अगर इस बैग की बात करें और इस बैग में हम कॉइन इकट्ठे करना स्टार्ट करते हैं, तो हम इन तीनों के बारे में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। कैसे, आप देखिए क्या होता है। एक सलोनी नाम की लड़की मानते हैं, आप गोलू नाम को लड़का मान लेना। हमने एक सलोनी नाम की लड़की मानी जिसका घर क्या है, यहाँ है, ठीक है। और इसके राइट साइड में उसका स्कूल है, सलोनी का स्कूल है। और लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में है एक दुकान, शॉप, ठीक है। यहाँ स्कूल है, यहाँ इसकी दुकान है। तो अब देखते हैं क्या होता है। सलोनी नाम की लड़की थोड़ी कैसी लड़की है, अपन मानते हैं ग्रीडी लड़की है। ग्रीडी का मतलब थोड़ी सी लालची किस्म की लड़की। अब ये क्या करती है, स्कूल जाने में इसको आलस आता है और पैसे का इसको लालच आता है। तो जैसे ही ये सुबह सुबह इसकी माँ इसको डांटती है और फटाक से इसको स्कूल भेजने की कोशिश में रहती है। तो जैसे ही ये अपने एक दिन, मतलब क्या होता है, ये अपने घर से स्कूल के निकलती है, ऐसी तो आती है बिल्कुल उठकर, और जैसे ही ये घर से गुस्से में निकलती है और एक कदम बढ़ती है, ये घर उसका 0 पर है। और जैसे ही एक कदम बढ़ती है यहाँ पे, उसको क्या मिलता है, एक एक मतलब एक कॉइन मिलता है। यहाँ पर दूसरा कॉइन मिलता है, यहाँ 3 का कॉइन मिलता है, यहाँ 4 का, यहाँ 5 का। ऐसे ही करते करते ये क्या करती है, इन कॉइन्स को बटोरते हुए स्कूल की ओर बढ़ती है। किस साइड में बढ़ रही है, अपने घर के राइट साइड में। और ये बटोर तो रही है, लेकिन इसको कहाँ फिल कर रही है, इस तरीके से इस बैग में डालती जा रही है, ठीक है। और ये डालते डालते क्या हो जाती है, स्कूल के लिए लेट। स्कूल का तो कोई समय होता है ना, तो वो लेट हो जाती है और स्कूल में इसको क्या नहीं मिलती, एंट्री नहीं मिलती, ठीक है। तो अभी होती है परेशान। इस बीच में इसने जो ध्यान दिया वो कहाँ दिया कि अरे वाह, मुझे कुछ कॉइन्स मिले थे। वो क्या कॉइन्स मिले थे कि वह गिनना स्टार्ट करा, 1 2 3 1 2 3 4 5, इस तरीके के जो कॉइन्स उसको मिले हैं। और इन कॉइन्स का जो कलेक्शन इसने किया है, इन कॉइन्स का जो कलेक्शन इसने किया है, उस कलेक्शन को
हम किस रूप में जानते हैं? हम जानते हैं इस कलेक्शन को नेचुरल नंबर के। यही हम लोगों ने पढ़ा था कि नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 ये कलेक्शन हुआ। अब ये क्या हो गई, स्कूल में तो इसको एंट्री नहीं मिली, तो ये कहाँ आएगी? कहीं और जाएगी क्या? चौपाटी? ना, बाद में जाएगी। ये आती है अपने घर की ओर। घर की ओर आती है तो घर की ओर बढ़ते हुए रास्ते भर तो ये मौज करती आती, क्योंकि इसको कॉइन मिल चुके थे। घर पे ये जैसे ही आती है तो इसके घर के जो द्वार है वहीं पर इसको क्या मिल जाता है? 0 वाला कॉइन मिल जाता है। और जैसे ही ये अपने बैग में, ये बैग कौन से नंबर्स का है? अभी नेचुरल नंबर्स। जैसे ही इस 0 को उठाकर ये क्या करती है? अपने नेचुरल नंबर के बैग में पटकती है। ये जो बैग है वो कौन से नंबरों का बन जाता है? कौन से नंबर उसका हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे होल नंबर्स। कौन से नंबर्स का? होल नंबर्स का। तो समझ में आया आपको? ये चीजें कितने अच्छे से क्लियर हुई। नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट हो रहे थे और जैसे ही नेचुरल नंबर्स में हम इंक्लूड कर देते हैं क्या? 0, तो वो बन जाते हैं होल नंबर। क्लियर है? यदि आपको क्लियर है और इसको उतारना है तो नोट डाउन कर सकते हैं। आई होप ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अपन अब क्या करते हैं? आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ने के लिए मुझे थोड़ी सी आवश्यकता है, तो क्या होता है फ्रेंड्स कि जब ये अपने घर की ओर आती है और ये जैसे ही 0 वाला कॉइन अपने बैग में इंक्लूड करती है तो इसको जो कलेक्शन मिलता है वो कलेक्शन कौन से नंबर्स का हो जाता है? होल नंबर्स का। अब ग्रीडी पर्सन को अगर इस तरीके से कॉइन मिलते जाएं तो वो क्या होता है? और ग्रीडी होता जाता है, मतलब उसका जो पारा है वो और ज़्यादा बढ़ता जाता है ना? लालची को और लालच। तो ऐसे ही इसका लालच बढ़ा और क्या होता है कि ये अब कहाँ चलती है? लेफ्ट साइड में। इसने सोचा कि अभी वैसे भी स्कूल से तो फ्री हो ही गए, तो अपन लेफ्ट साइड में देखते हैं, हो सकता है भगवान आगे और कुछ मिल जाए। तो जैसे ही ये आगे की ओर बढ़ी तो इसको इस टाइप के माइनस वाले कॉइन्स भी मिलने लगे। अभी प्लस वाले कॉइन्स थे, अब उसको माइनस वाले कॉइन्स मिलने लगे। और ये कॉइन्स को जब इसने इस बैग में इंक्लूड करा तो अब उसके पास कलेक्शन कौन कौन से डिजिट्स का हो गया? उसके पास कलेक्शन हो गया पॉजिटिव नंबर्स का और नेगेटिव नंबर्स का। बोलो हाँ। जब उसके पास जो कलेक्शन हुआ ना पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स का, उस कलेक्शन को नाम क्या मिला? उस कलेक्शन को नाम अब मिल गया इंटीजर्स। क्या नाम मिल गया? इंटीजर्स। तो आपको बात समझ में आई? इंटीजर्स क्या होते हैं? नंबर्स क्या थे? नंबर्स थे काउंटिंग डिजिट्स, जिनसे हम काउंटिंग करते हैं। सही बात थी। तो उन्हीं नंबर्स को हम लोगों ने कैटेगराइज किया था पॉजिटिव नंबर्स में और नेगेटिव नंबर्स में। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में जब बताया था तो मैंने नेचुरल नंबर और होल नंबर्स के लिए बोला था कि ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है। और जब आज हम लोगों ने इन पॉजिटिव नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स को भी क्या कर दिया? इंक्लूड कर दिया। तो एक कलेक्शन हमारे पास नंबर्स का बना और उस कलेक्शन को क्या नाम दे दिया? इंटीजर्स। बात समझ में आई? अब आपके दिमाग में इंटीजर्स नाम का जो फैक्टर है वो क्लियर हुआ होगा।
होल नंबर और नेचुरल नंबर क्लियर ही होंगे। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये माइनस वाला फंडा क्या है। इसको भी अपन लोग स्टोरी बेस्ड समझेंगे, क्योंकि यहाँ तक तो ठीक है भैया कि पॉजिटिव नंबर्स आ गए थे, हम प्लस सीख रहे थे। ये माइनस के जैसे ही नंबर्स आते हैं बच्चे का दिमाग खराब हो जाता है कि ये एक्चुअल में है क्या। तो हम लोग इन पर एक स्टोरी बनाकर इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि इनका क्या फंडा है। ठीक है, वो मिटा दो। ओके, चलिए देखते हैं नेगेटिव नंबर्स की स्टोरी। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जब हम लोगों ने नेचुरल नंबर पढ़े थे, नेचुरल नंबर पढ़ने पर हम क्या कर रहे थे, 1 में 1 प्लस कर रहे थे, 2 आ रहा था। 2 में 1 प्लस कर रहे थे, 3 आ रहा था। 3 में 1 प्लस कर रहे थे, 4 आ रहा था। सही है, ठीक है। और घटाने पर क्या आ रहा था, जैसे 3 में से 2 माइनस कर दो तो 1 आ रहा था। 4 में से 1 माइनस कर दो तो 3 आ रहा था। ऐसे ही 14 वगैरह जो भी बड़े नंबर्स ले लेते हैं एक आध। 14 में से 12 गए तो 2 आ रहा था। इस तरीके से हमको नंबर्स मिल रहे थे। लेकिन प्लस और माइनस में एक जो है डिफरेंस आता है। क्या आता है, वो डिफरेंस के बारे में बताया मैथमेटिशियन ने। क्या बताया कि ये बताया कि जब हम किसी नंबर में किसी दूसरे नंबर को प्लस करते हैं तो उसका केवल एक ही तरीका है, चाहे तो आप 1 + 2 कर लो, चाहे तो आप 2 + 1 कर लो, आएगा आपके पास सेम आंसर। ठीक है, इसलिए सभी नंबर्स से मतलब हम बोल सकते हैं रियल नंबर्स जो होते हैं वो एडिशन के लिए कैसे होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। क्लोज्ड को हिंदी में बोलते हैं समवर्त। कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, समवर्त प्रॉपर्टी लगती है, इनमें क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है, क्लोजर होते हैं। ठीक है, ऐसा इसमें बताते हैं सभी प्रकार के नंबर्स, क्योंकि किसी भी प्रकार के नंबर्स को आप उठा लीजिए, वो सभी नंबर्स क्या होते हैं, प्लस के लिए, योग के लिए समवर्त होते हैं, क्लोजर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उनको किसी भी प्रकार से जोड़ लो, बड़े को छोटे में जोड़ लो, छोटे को बड़े में जोड़ लो, आएगा आंसर सेम। लेकिन ये कंडीशन क्या है, माइनस में नहीं लगती, माइनस में कुछ अलग कंडीशन लगती है। क्या लगती है, इस पे विचार करते हैं, क्योंकि हमको सीखना क्या है, नेगेटिव नंबर्स के बारे में। तो क्या होती है कहानी ये होती है कि नेगेटिव नंबर्स के लिए क्या होती है घटाने की कहानी, कि जब हम किसी बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं तो बात कुछ और होती है, और यदि हम छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करते हैं तो बात कुछ और होती है। क्या बात होती है कि साहब जब बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं तो हमें हमेशा पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं। आपने करा भी होगा। और यही दो बातें तब तक के मैथमेटिशियन को पता थी कि बड़े नंबर में से ही छोटा नंबर माइनस किया जाता है, बड़े नंबर में से ही छोटा नंबर माइनस किया जाता है, और हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं। ये पॉजिटिव नंबर्स तक ही तो कहानी थी पहले। नेगेटिव नंबर्स तो मैंने आपको जो बताया है उसकी कहानी कुछ अलग ही प्रकार से आती है, क्योंकि मैंने बोला मैथमेटिक्स एक विचार है, और विचार आते हैं तभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी तो पॉजिटिव नंबर्स ही थे, तो सभागृह में जो
मैथमेटिक्स के रिसर्चर्स होते हैं उनके बीच में जो सभा चलती है, उसमें सेमिनार चल रहा था। उस सेमिनार में क्या हुआ, सब ने अपनी अपनी बातें रखी। उसी सेमिनार में एक मैथमेटिशियन बैठे थे जो चुपचाप बैठे थे, कोई किसी से कुछ बोल नहीं रहे थे, वो बस अपनी मनगढ़ंत बातों में लगे हुए थे। वो विचार लगा रहे थे जैसे आप विचार लगा रहे हो कि 4 में से 3 ही माइनस करा, 14 में से 12 ही माइनस करा, ऐसे ही 28 में से 7 ही माइनस करा, 21 आ गया। तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो पॉजिटिव नंबर मिल रहा है। तो बाद में वो अपना हैंड अप करते हैं और बोलते हैं कि सर मुझे एक क्वेश्चन है, मेरा डाउट है, वो क्लियर कीजिए कि आप सब कह रहे हैं ऐसा कर दो ऐसा कर दो तो हमको ये मिल जाएगा। अब आप मेरी बात का जवाब दीजिए कि यदि मैं इन डिजिट्स का क्या बदल दूं, ऑर्डर चेंज कर दूं, ऑर्डर बदल दूं तो क्या होगा। तो सभा में क्या हो गया, पूरी की पूरी सभा जो थी वो साइलेंट हो गई। सब अपना सिर खुजाने लगे, अरे क्या हो गया, ये क्या बात हुई। 4 में से 3 माइनस कर रहे थे तब बात ठीक थी, 3 में से 4, अरे आपको कैसा दिखाई देता है, आप कैसे समझा पाओगे 3 में से 4 कैसे माइनस हो सकता है, और ऐसा वैसा फलाना ढिकाना काफी सारी बातें उन सब। तब उन्होंने ही, जो व्यक्ति कुछ बात कहता है पहले वो उसका रीजन खुद जानता है, तभी वो क्या होता है उस बात को रखता है, उसके सॉल्यूशन को जानता है। तो वही मैथमेटिशियन बताते हैं कि आपने जो नंबर लाइन देखी है, कि हाँ साहब देखी है, क्या देखी है आपने नंबर लाइन, कि नंबर लाइन हम लोगों ने ऐसी देखी है। ऐसी ही देखी है। तो आप क्या कर रहे हैं, 3 से 4 पे जा रहे हैं और 4 से 3 पर आ रहे हैं। तो आपको कितना डिफरेंस दिखाई दे रहा है। अगर अपन 3 और 4 को क्या मान लेते हैं, सीडी मान लेते हैं, ठीक है, सीडी मान लेते हैं। या तो 4 से 3, 3 से 4 पे चले जाओ, या फिर 4 से कहाँ आ जाओ, 3 पर आ जाओ। बात समझ में आ रही है। 3 से 4 पे चले जाओ या 4 से 3 पर चले जाओ, आपको कितना चलना पड़ रहा है, ओनली एक स्टेप, 1 स्टेप। तो जो डिस्टेंस है वो कितनी कवर करना पड़ रही है, सेम। तो ऐसे ही जब हम 4 में से 3 को माइनस करते हैं तो जैसे ही डिफरेंस कितना आता है 1, तो ऐसे ही 3 में से भी 4 को माइनस करेंगे तो भी जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। बात क्लियर हुई कि हम स्टेप तो सेम ही चल रहे हैं ना। जैसे आपने 14 में से अभी 12 को माइनस करा था तो आया था कितना, 2। 14 में से 12 को माइनस करा था तो आया था कितना, 2। तो उसको उन्होंने स्टेप बाय स्टेप समझाया, यानी कि इस स्केल को और बड़ा करके समझाया कि आप चाहे तो 14वीं सीढ़ी से 12वीं सीढ़ी पर आ जाओ, या 12वीं सीढ़ी से 14वीं सीढ़ी पर आ जाओ, आपको दोनों सीढ़ियों के बीच का डिफरेंस है वो 2 ही सीढ़ी होगी और ज़्यादा नहीं होगी। बस फर्क क्या है कि जो 14 से 12 पे आ रहे हो आप, है ना, तो वो कैसे आएंगे, प्लस में, और 12 से 14 पे जा रहे हो तो कैसे होगा, माइनस। किस में आएगा, माइनस। बात आपको समझ में आई क्या, क्लियर हुई। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। सीढ़ियों का एग्जांपल आप क्यों ले रहे हैं, सीढ़ियों का एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जब हम सीढ़ियों से ऊपर की ओर चढ़ते हैं तो हमको थकावट होती है, और जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो ग्रेविटी के कारण बहुत तीव्र गति से हम लोग आ जाते हैं, आसानी होती है, ठीक है। तो ऐसे ही जब 14वीं सीढ़ी यानी ऊपर वाली सीढ़ी से नीचे वाली सीढ़ी पर आते हैं तो प्लस में हमको थोड़ी राहत, मतलब प्लस मिलता है, और जब 12 यानी नीचे वाली सीढ़ी से बड़ी वाली सीढ़ी पर जाते हैं तो हमको
थोड़ी सी कठिनाई होती है उसको माइनस कहते हैं। आई बात समझ में? आई होप कि आपको इंटीजर्स के जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं उनके बारे में भी आपको समझ में आया होगा कि नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं। नेगेटिव नंबर्स आते कहाँ से हैं? वो ऐसे आते हैं। क्लियर हुआ? यानी कि हम यदि बड़े में से छोटा नंबर माइनस करें या छोटे में से बड़ा नंबर माइनस करें तो डिफरेंस सेम रहेगा, बस कहाँ प्लस साइन लगना है कहाँ माइनस साइन लगना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, ये पूरी स्टोरी अच्छी लगी, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे कि मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिल सके। तब तक के लिए नमस्ते।